हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास पाठ 3 से वर्कशीट या कार्यपत्रक 78 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 2 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, नाजीवाद और हिटलर का उदय, भाग 3। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नात्सी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते आते 37% वोट के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। विद्यार्थियों, आइए अब हम नाजी प्रचार की कला को पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यार्थियों, नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था। विद्यार्थियों, नात्सियों ने अपनी धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। विद्यार्थियों, लोकतंत्र का ध्वंस, आइए इसको देखते हैं। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। विद्यार्थियों, 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम, इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा वर्कशीट जो अभी हमने आपको पढ़ा, समझाया, वो बताया। आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, हिटलर के उदय के कौन कौन से कारण हैं? तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, यहां से लिख लीजिएगा। हिटलर के उदय के निम्नलिखित कारण थे। पहला, वर्साई की संधि शर्तें। दूसरा, आर्थिक महामंदी। तीसरा,
बेरोजगारी, चौथा नात्सी प्रोपेगेंडा और नेक्स्ट है वाइमर रिपब्लिक की कमजोरियां। तो बच्चों इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वायदे किए थे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे, जर्मनी के लोगों से हिटलर, यहाँ पर की के जगह के कर लीजिएगा बच्चों, जर्मनी के लोगों से हिटलर शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्षाई की संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे बच्चों इस प्रकार से कि 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। एक ही बार हिटलर होगा बच्चों, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। हिटलर ने चांसलर बनने के बाद 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश से नागरिक अधिकारों, प्रेस, सभा करना, अभिव्यक्ति को निलंबित कर दिया, मतलब ये सब खत्म कर दिया। इनेबलिंग एक्ट के द्वारा संसद को भंग कर दिया गया और इसी एक्ट के द्वारा न्यायपालिका, मीडिया, सेना आदि पर हिटलर ने सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां से आप लिख लीजिएगा। एंड 4 क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण लीजिए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हम लिखेंगे, हाँ मैं भी मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होता हूँ। जैसे जब मैं शॉपिंग करने जाता हूँ तो जिस ब्रांड की प्रचार ज्यादा आ रही होती है उस ब्रांड पर मेरा ध्यान पहले जाता है। अर्थात टीवी पर या हर जगह हम जहां पर प्रचार ज्यादा जिस चीज का देखते हैं, तो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमें वही चीज खरीदने का मन करता है, नजर या ध्यान उसी पर जाता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा बच्चों। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 6 फीट अथवा 2 गज की दूरी रखना चाहिए। धन्यवाद।